Welcome in this video, and today we are going to discuss what is performance, what are the beneficiaries of performance evaluation, and what are the technique of it. निष्पादन मूल्यांकन क्या है, इसके लाभकर्ता कौन कौन होते हैं, मीन्स प्रॉफिट किस किस को मिलता है, और कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर सकते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस इवेल्युएशन क्या होता है। जिस भी कंपनी का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है वो हमेशा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करती है कि कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाए हैं जिससे हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकें कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या नहीं, जो हमने बजट बनाया था उससे क्या एक्चुअल बजट मिलता जुलता है या नहीं। ये सिंपल मीनिंग है परफॉर्मेंस इवेलुएशन का, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इज द बेसिस ऑफ अ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। ऑब्वियसली जब हम कोई कंपेयर कर रहे हैं पिछले डेटा को अभी के डेटा से, तो किस लिए कर रहे हैं, जो भी वेरिएंस आए उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, क्या कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। जो पीरियोडिक comparisons of actual data, revenue and investment with the budgeted cost. Revenues and investment can help management in taking decision about future allocations. इसमें मेन है जब हम अपने कॉस्ट और रिवेन्यू और इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं किससे, बजटेड कॉस्ट से। किसको, जो रियल कॉस्ट आया है उसको हम अपने बजटेड कॉस्ट से, जो हमने पहले बनाया था उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जो वेरिएंस आता है उसको देखते हैं वो वेरिएंस क्यों आ रहा है। और ये हमारी हेल्प करता है फ्यूचर डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर एलोकेशन में, कि इस बार बजट में अगर हमने मान लीजिए 1 लाख का बजट बनाया था, 1 लाख का बजट बनाया था और वो हमारा खर्चा अभी मान लीजिए कि ज़्यादा ही हो गया, 2 लाख हो गया, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर एलोकेट किस टाइप से करेंगे, इसमें थोड़ा और इंक्रीज़ करेंगे फ्यूचर में, ताकि क्या हो, हमारा पूरा जो भी बजटेड डाटा है वो इससे पूरा मैच हो सके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, वैसे तो मैंने आपको इसके बेनिफिशरीज करवाती, बट स्टिल अभी बच्चों का मेरे पास डाउट आया था कि मैम एक बार सेगमेंट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बता देना, क्योंकि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑलमोस्ट सभी में है, बट जो सेगमेंट है, देख लीजिए ये इसकी स्पेलिंग है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है किसी एक डिपार्टमेंट, कोई अलग खंड, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वो भी मैं बता देती हूँ, उसके बाद हमारा कंटिन्यू चलेगा। तो इसमें देखिए एक बिजनेस क्या होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है जिसमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ को मेज़र करना पॉसिबल नहीं होता। मान लीजिए अगर हम पूरे ऑर्गेनाइज बेस पे, मान लो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये ABCDEF मान लीजिए, इसका हमने किसी एक ही पर्सन को बोल दिया कि भाई इस पूरे का मुझे रिपोर्ट चाहिए, या आप परफॉर्मेंस इवेल्यूशन करिए कितनी परफॉर्मेंस हुई है बिजनेस की। तो वो पर्सन क्या करेगा, मान लीजिए ये डिपार्टमेंट A है, मान लीजिए ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, तो इसका तो वो करेगा, बट वो छोटी से छोटी कमी इसमें नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए हमने बनाया सेगमेंट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन उसका है उसको उसके हर डिपार्टमेंट का एक अलग मैनेजर सौंप देते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग नोटिस आ जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा ग्रोथ कर रहा है, एंड देन सबको मिला करके हम फिर एक एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट परफॉर्मेंस इवेल्यूशन कुछ नहीं है परफॉर्मेंस इवेल्यूशन ही, बट सेगमेंट मतलब अलग अलग सेगमेंट, अलग सेगमेंट मीन्स डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट का हम परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन करते हैं। इसके बाद है किस किस को बेनिफिट होता है परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी में कंपनी के आपने शेयर खरीदे हुए, ठीक है, तो एक आपको भी फ़ायदा होगा,
ठीक है। उसके बाद ये इनको तो होगा ही, मैं इनके अलावा भी बता रही हूँ, जैसे आपकी फैमिली को भी होगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो आपकी फैमिली भी प्राउड फील करती है, अरे हमारा उस कंपनी में काम करे, ठीक है। तो ये इस टाइप से बेनिफिट होता है। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो किस किस को होता है? फर्स्ट हमारा आ जाता है इन्वेस्टर, जो हमारा निवेशक होता है। इसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नॉलेज मिल जाती है कि मतलब अलग अलग सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, सेगमेंट परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के, कि अलग अलग डिपार्टमेंट कौन कौन सा परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने बैलेंस स्कोर कार्ड में पढ़ा था कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंड होता है। तो सेगमेंट में जब हम अपना परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन करते हैं तो इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि रिस्क कम है या ज़्यादा है, अभी मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे इन्वेस्टर को बहुत लाभ होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनको क्या होता है, उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, उनकी जो अपना सेफ्टी है जॉब की वो बढ़ेगी, क्योंकि अगर लॉस में जाता है तो उनकी भी जॉब को खतरा हो जाता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को क्या होता है, सेगमेंट परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन से हर डिपार्टमेंट का पता चलता है, तो वो उसको डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, बहुत मतलब प्रॉफिट होता है, अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकती है। और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जब हमारे पास आते हैं तो हम एक बेटर बजट बना सकते हैं, क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट की एडवांटेज डिसएडवांटेज का पता रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा ग्रो कर रहा है, किसको थोड़ा सा और ज़रूरत है फंड की, इस टाइप में। गवर्नमेंट एजेंसीज को फ़ायदा होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारी कोई एमएनसी कंपनी है, ठीक है, तो और हमारे जो इंडिया है, हमारी कंट्री का नाम आगे जाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज को अगर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा उसको टैक्स कलेक्ट होगा, टैक्स कलेक्ट ज़्यादा होगा तो वो क्या कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बजट बना पाएगी, ठीक है। क्योंकि कंपनियां आप लोगों से बजट लेके क्या जो भी पॉलिसीज़ बनती है, मान लीजिए किसी गरीब के लिए बनती है, कोई मान लीजिए इंदिरा आवास योजना बनता है, कोई पेंशन योजना बनता है, तो वो टैक्स लेके गवर्नमेंट वहाँ पर एलोकेट करती है, तो गवर्नमेंट को ऐसे फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर, कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है। परफॉर्मेंस सेगमेंट परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन से यदि कोई कंपनी बहुत घाटे में जा रही है तो वो क्या होगा, कंज्यूमर को भी मतलब वैसे तो इन्वेस्टर हमारा यहाँ आ गया, बट स्टिल अगर मान लीजिए इस इन्वेस्टर की और पीछे बात करें तो जो कंज्यूमर अभी सोच रहे थे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी आगे आने लग जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट इन 5 लोगों को क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट होता है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन से। डायरेक्ट परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन आ जाए, सेगमेंट परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन आ जाए, कुछ भी नहीं है। जब खाली परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन आए तो आप एक बिजनेस के वे से उसको डिफाइन करना, जब सेगमेंट आ जाए तो एक सेगमेंट एक डिपार्टमेंट वे से उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निक। 2 टाइप के टेक्निक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेज़र है कि देखिए फाइनेंस का अभी हमें पता नहीं रहता कि कब गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी कब ला दे, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक जो है वो डायनेमिक है, बदलता रहता है, और हर किसी ना किसी का इफेक्ट हमारे बिजनेस पे, किसी ना किसी पॉलिसी का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेज़र है, इसमें हम ये एक शॉर्ट टर्म हमारा इवेल्युएशन प्रोग्राम है, इसको देख के आप लॉन्ग टर्म का गेस नहीं कर सकते कि जो आज आपके साथ हुआ है 2020 का, देखिए साल कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा कंपनीज के लिए, तो वो हम आगे जाके 2020 में प्लान नहीं बना सकते कि कैसा। तो इसलिए फाइनेंस परफॉर्मेंस मेज़र एक शॉर्ट टर्म प्लान है, जिसको सिर्फ ये फाइनेंस को ही प्लान करके क्या हमारा बिजनेस ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करना पड़ता है, ठीक है। अगर फाइनेंशियल से ही हमारा सब कुछ मेज़र हो जाता तो नॉन फाइनेंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम इसमें लॉन्ग टर्म को मेज़र नहीं कर सकते थे, सिर्फ शॉर्ट टर्म को मेज़र कर सकते थे। इसमें आप लॉन्ग को तो कर ही सकते हो, और अगर आपका शॉर्ट टर्म बनता है तो आप शॉर्ट टर्म को भी इसमें प्लान कर सकते हो। इसमें क्या क्या, जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेज़र में क्या क्या आप कर सकते हो, जैसे कि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है, वो बजट कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट एक सेंटर का होता है। मान लीजिए कोई एक सेंटर का हेड है, उसको आप नेक्स्ट ईयर में भी किसी और सेंटर में डाल दो तो लॉन्ग टर्म का पता नहीं रहता। उसके बाद बजट है, बजट कंट्रोल, पहले आपने प्लान बनाया,
बजट अगर रियल बजट से मैच हुआ ठीक है, अदरवाइज उसमें भी हमने पीछे पढ़ा कि उसमें भी हम क्या करते हैं और एलोकेट करते हैं। ठीक है, जो वेरिएंस एनालिसिस है, एक साल वेरिएंस ज़्यादा होता है, ये मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन अभी बता रही हूँ, इसके पार्ट्स बता रही हूँ। जो हमारा जो वेरिएंस एनालिसिस होता है, कई साल वेरिएंस ज़्यादा हो सकता है, नेक्स्ट ईयर कुछ भी कम हो सकता है। ऐसे ही हमारा रेशो एनालिसिस होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा EVA होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, BSC, ये सब बेसिक स्कोर बोर्ड, ये सब क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है, जो कि डायनेमिक इन नेचर होते हैं। ये सारे कभी भी चेंज हो सकते हैं, कोई भी हमारा मतलब फिक्स नहीं है। मान लीजिए अब मैं बात कर रही हूँ नॉन परफॉर्मेंस की, सॉरी, नॉन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की। नॉन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जैसे मैंने आपको नाम से ही बताया क्या है, ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है। देखिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी आज बेटर है, मान लीजिए वो अगले 5 साल भी हम वही रखेंगे। कॉलगेट है, कॉलगेट पहले भी वैसे ही बनता था, कुछ इंग्रेडिएंट्स में भी ऐड हुए होंगे, बट स्टिल हमें नहीं पता चलता, हमें तो टेस्ट बचपन में भी वैसा लगता था, आज भी वैसा ही लगता है। प्रोडक्ट क्वालिटी सेम है, हमारी सेटिस्फेक्शन सेम है, किसी भी शॉप पे जाओ आपको कॉलगेट ईजिली मिल जाएगा, ईजिली अवेलेबल है। तो जो ये सब होते हैं, मान लीजिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, हमारा आफ्टर सेल जो सर्विस होती है, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, उसके बाद जो हमारी सोसाइटी में जो ड्यूटी बनती है, उसके बाद जो कॉरपोरेट सेशन है, ये सब एक लॉन्ग टर्म है, इसमें इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं आते। तो इसलिए हमें दोनों को मेज़र करना चाहिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेज़र को और नॉन फाइनेंस परफॉर्मेंस मेज़र को, तभी हम एक एक्यूरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट बता सकते हैं, एक्यूरेट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बता सकते हैं कि कंपनी रियल में प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और कई बुक में नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक मेजरमेंट एक अलग ही टॉपिक है, जिसमें आपका कुछ नहीं है, आपका मार्केट शेयर आ जाता है। मार्केट शेयर को देखते हैं हम, इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी, वही जो मैंने अभी बताया, प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, लेबर टर्नओवर को देखते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इनोवेशन, रिसर्च, जो कि एक लॉन्ग टर्म हमारा फाइनेंस सोर्स है, इसमें ज़्यादा डायनेमिक नेचर नहीं होता। सो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में इतना ही। हमने आज 3 टॉपिक्स डिस्कस किए, जिसमें अगर आपको किसी भी सेशन में डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको दोबारा आपको कमेंट सेशन में बताऊंगी। और यदि आप इस पर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर पर और ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेशन में मुझे बताइए। इससे और ज़्यादा आपको डिटेल में कुछ नहीं, बट एक वीडियो और बन जाएगी सिर्फ इन्हीं दोनों के टॉपिक पर। Thank you so much guys, and don't forget to subscribe and like my video and subscribe my channel. Thank you so much.